Hello students, welcome all of you in our session. In this video, we will discuss a new chapter from the book Beehive, grade 9 CBSE. Chapter is packing. तो हम इस चैप्टर में इस वीडियो में एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने सेशन में। और इस चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं बीहाइव की बुक क्लास 9th से। तो चैप्टर नंबर 7 जो पैकिंग आपको दिया गया है, सबसे पहले बताना चाहूँगी बच्चों, ये जो चैप्टर है ये एक एक्सट्रैक्ट है नॉवल का। एक नॉवल है थ्री मैन इन अ बोट। एक तीन दोस्त जो है वो एक बोट के थ्रू जर्नी करते हैं, और उस बोट में वो जो जर्नी जो से पहले उन्होंने पैकिंग करी है, वो जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है आपको चैप्टर के नाम से ये आपको दिया गया है, वहाँ से एक्सट्रैक्ट लेके। तो हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे। अगर आप लोगों को कुछ समझ ना आए मेरी वीडियो के बाद तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करूँगी समझ में आएगा ज़रूर, डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए। तो शुरुआत करते हैं हम इस चैप्टर की। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और ताकि आप अपनी वीडियोज़ अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकें। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर 7 की, पैकिंग। इसके जो राइटर हैं वो जेरोम हैं। जैसे कि मैंने बताया, थ्री मैन इन अ बोट जो नॉवल है उसका एक्सट्रैक्ट है ये। तो कौन थे वो तीन मैन? जो राइटर हैं जेरोम, ऑथर जो है वो, और उनके दोनों दोस्त, तीनों जो हैं वो जर्नी करते हैं, और उन्हीं से रिलेटेड जो है कंसर्न पूरा चैप्टर है। डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स? व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप्स डू यू एंजॉय मोस्ट? क्या आपको ट्रिप्स पर जाना पसंद है? अगर आप ट्रिप्स पर जाना पसंद करते हैं तो अधिकतर किस तरीके की ट्रिप्स को आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं? हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग टू पैक फॉर अ ट्रिप? आपको ट्रिप के लिए पैकिंग जब करनी पड़ती है तो कैसा फील होता है? क्या आपको बर्डन लगता है? क्या आपको अच्छा लगता है उसको पैकिंग करने के लिए? ये सब आपसे कुछ क्वेश्चंस आपको सीन क्रिएट करने के लिए पूछे जा रहे हैं। Have you ever discovered on a trip that you have forgotten to pack a few things you very much need, or that you can't find them easily? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कुछ ऐसी चीज़ को पैक करना भूल गए हो जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत की थी, या फिर जो बहुत आसानी से ना मिले? जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ पे आपको आसानी से ना मिले, वो चीज़ आप पैक करना भूल जाओ। Does this make you angry, or does it make you laugh at yourself? क्या ऐसा कभी जब हुआ है तो आपको इसकी वजह से अपने ऊपर गुस्सा आता है, या फिर आप अपने ऊपर हंसी आती है आपको अपने ऊपर? Now read the description of the how the author and his friends packed. आप पढ़ते हैं, चलिए इस चैप्टर को, इस डिस्क्रिप्शन को, कि कैसे जो है ऑथर और उनके दोस्तों ने पैकिंग करी है। I said I would pack. Who said here? ऑथर नरेटर जेरोम। ठीक है, मैंने कहा मैं पैक करूँगा। आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग इन वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट एनी अदर पर्सन लिविंग। मैंने कहा मैं पैक करूँगा, जेरोम बोलते हैं। और जेरोम कहते हैं मुझे ना कभी कभी क्या होता है, मुझे प्राउड फील होता है अपने आप पर, अपनी पैकिंग पर। मुझे मेरी पैकिंग पे बहुत प्राउड फील होता है। पैकिंग जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इस दुनिया में जो कि मुझे ऐसा फील होता है जिनमें क्या है, मैं बहुत मास्टर हूँ, मैं दूसरे लोगों से ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ। कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से पैकिंग क्या है, एक है। It surprises me myself sometimes how many such things there are. कभी कभी तो मुझे ये सरप्राइज कर देता है, चौंका देता है, ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जिनमें मैं मास्टर हूँ। मैं बहुत सारे जो और लिविंग बींग्स जीवित हैं उनसे ज़्यादा अच्छे से मैं कर सकता हूँ या करता हूँ। ऐसा कौन था? ऑथर जो है जेरोम सोचते हैं अपने बारे में। I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. मैंने जो है ये जो पूरा फैक्ट, ये जो बताया अपने बारे में, जेरोम कहते हैं कि ये सब इसलिए बताया ताकि जो दोस्त हैं मेरे जॉर्ज और हैरिस, उनको मैं अपनी बात बता के इम्प्रेस कर सकूं। और मैंने उनको बोल दिया कि वो पूरा का पूरा मैटर जो है वो मेरे ऊपर छोड़ दें। वो यानी कि जॉर्ज जो और हैरिस जो है वो पैकिंग का पूरा काम किसके ऊपर छोड़ दें? जेरोम के ऊपर छोड़ दें, और जेरोम जो है वो सब कुछ संभाल लेंगे। ऐसा जेरोम कहते हैं जॉर्ज और हैरिस से।
They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. वो दोनों भी बहुत रेडीनेस, जैसे बिल्कुल तैयार बैठे थे। वो लोग भी जैसे उन्होंने सुना कि पैकिंग के लिए जेरोम कहता है कि वो कर लेगा, वो दोनों भी बिल्कुल सजेशन को मान गए और बिल्कुल तैयार बैठे थे, जो कि बहुत अटपटा, बहुत अजीब लगा उनको, जॉर्ज जेरोम को। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर। जॉर्ज जो है वो इजी चेयर, जो आराम कुर्सी होती है, उस पर बैठे हुए होते हैं, फैल जाता है आराम से, लेट जाते हैं उस पर। एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल। और हैरिस जो है वो अपने पैरों को क्रॉस करके ऐसे टेबल के ऊपर रख लेता है। दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड। अब पॉइंट 2 में जो जेरोम है वो कहता है कि ये तो बहुत ही ऐसा मतलब ये ऐसा तो मैं नहीं चाहता था, मैंने जो चाहा था ये तो बिल्कुल नहीं हुआ वैसा। What I had meant, of course, was that I should boss the job and that Harris and George should potter about under my conditions. मेरी जो इच्छा थी, मेरा जो कहने का मतलब था उनसे, वो ये था कि मैं जो है क्या करूं, बॉस करूं, उनकी जॉब को क्या करूं, सुपरवाइज करूं, उनका बॉस बन के उनको डायरेक्शंस दूं, हैरिस और जॉर्ज को, और वो दोनों मेरी डायरेक्शंस के अंडर में काम करें पैकिंग का। I pushing them aside every now and then with, oh you, here let me do it, there you are, simple enough, really teaching them as you might say. मैं बार बार क्या करूं, मैं ये क्या चाह रहा था, जेरोम चाह रहा था कि मैं जो है, जेरोम जो है क्या करे, उन्हें बार बार क्या करे, रोके टोके, उन्हें बार बार हटाए वहां से काम से करते हुए कि देखो, अरे कैसे कर रहे हो तुम, ये गलत कर रहे हो, लाओ मुझे बताओ, मैं करके देता हूँ, दिखाओ मैं करूँ। और वो उनको करके दिखाए, बीच बीच में रोके टोके उनको बोले देखो देखो इतना तो सिंपल है, ऐसे करते हैं इसको, और उनको बार बार जो है टीच करे उनको कि कैसे पैकिंग की जाती है। दे आर टेकिंग इन इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी। उन्होंने जिस तरीके से उसको लिया, उसको क्या हुआ, मुझे इरिटेशन हो गई उससे। There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. ऐसा मतलब जो जेरोम है वो कहता है कि ऐसा मतलब जब मैं काम कर रहा हूँ उस टाइम पे दूसरा इंसान अगर कोई खाली बैठा है, कोई दूसरा इंसान अगर खाली बैठा है जिस टाइम पे मैं काम कर रहा हूँ, जेरोम कहता है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। जब मैं काम करता हूँ इससे ज़्यादा इरिटेशन मुझे कभी नहीं होती जब मैं काम करता हूँ और कोई इंसान जो है वो खाली बैठे उस टाइम पे। I lived with a man once who used to make me mad that way. He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. एक बार जेरोम कहता है, एक बार वो एक इंसान के ऐसे ही व्यक्ति के साथ रहा था जिसने उसको जेरोम को पागल कर दिया था। ऐसे ही कैसे पागल किया था, वो आराम से सोफे पे लेटा रहता था, चुपचाप घंटों तक जेरोम को काम करते देखता रहता था। घंटों तक जो है वो, जब वो काम करता था जेरोम, तो वो उसको आराम से सोफे पे लेट के और देखता रहता था। He said it did him real good to look on at me messing about. और वो कहता था, उसका कहना था कि वो जब भी मुझे ऐसे काम में उलझते हुए देखता है तो उसको ये सब देखना बहुत अच्छा लगता है, उसे बहुत मजा आता है ये सब देखते में। Now I am not like that. लेकिन मैं तो ऐसा नहीं हूँ। I can't sit still and see another man slaving and working. मैं तो कभी भी खाली नहीं बैठ सकता, और जब कोई इंसान काम कर रहा है, वो कोई इंसान मजदूरी कर रहा है, उस टाइम पे मैं तो कभी भी खाली नहीं बैठ सकता और उसको खाली बैठ के देखता रहूं। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिंटेंड। मैं तुरंत जो है, मेरी इच्छा होती है कि मैं खड़ा हो जाऊं और उनको गाइड करने लगूं। एंड वॉक राउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स। और मैं क्या करूं, अपने हाथों को अपनी पॉकेट्स में डाल के और इधर से उधर घूमता रहूं, उनको बताता रहूं। एंड टेल हिम व्हाट टू डू। और उन्हें बताता रहूं क्या क्या होना है, क्या करना है, अब क्या करना है। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, आई कांट हेल्प इट। यही मेरा नेचर है और मैं जो है इसमें नहीं मदद कर सकता किसी की, मैं रुक नहीं सकता कि बिना किसी की मदद करे रह जाऊं। However, I didn't say anything but started the packing. हालांकि मैंने उनसे कुछ कहा तो नहीं, बट चुपचाप पैकिंग शुरू कर दी। It seemed a longer job than I had thought it was going to be. But ये जितना मैंने सोचा था, जितने टाइम का, उससे भी ज़्यादा काफ़ी देर जो है इस काम में मुझे लग गई। बहुत देर, बहुत ज़्यादा लंबा काम हो गया ये। बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट। लेकिन आखिरकार अंत में मैंने अपना बैग फिनिश कर लिया।
एंड आई सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट, मैं उस पर बैठ गया और उसकी जो स्ट्रिप्स थी वो भी लगा दी. आरंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस. हैरिस पूछता है तभी जब मैंने बैग पूरा पैक कर दिया उसके बाद कि क्या मैं अपने बूट्स उसमें नहीं रखने वाला हूँ. एंड आई लुक्ड अराउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगेटन देम. और फिर मैं जो है चारों तरफ ऐसे देखने लगा और फिर मुझे याद आया कि मैंने जूते पैक करना तो भूल ही गया. दैट्स जस्ट लाइक हैरिस. हैरिस बिल्कुल ऐसा ही था. He couldn't have said a word until I got the bed shut and strapped, of course. वो तब तक एक वर्ड नहीं बोला जब तक मैंने बैग शट नहीं कर लिया और उसकी स्ट्रिप्स नहीं बांध ली. यानी कि बैग शट किया, बंद किया, उसकी स्ट्रिप्स लगा दी तो जो है तभी वो बोला, उससे पहले वो नहीं बोला. And George laughed. One of those irritating senseless laughs of his. जो उसकी सबसे ज्यादा घटिया, इरिटेट कर देने वाली जो हंसी थी, जॉर्ज वो है हंस पड़ा वो उसी तरीके से. दे डू मेक मी सो वाइल्ड. उन दोनों का ये जो तरीका था वो मुझे बहुत ज्यादा जंगली बना रहा था. I opened the bag and packed the boots in, and then just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. मैंने बैग खोला, उसमें बूट्स पैक किए और तभी जैसे ही मैंने उसको क्लोज करने वाला था, जैसे ही मैं उसको बंद करने वाला था, एक भयानक सा आइडिया जो है मेरे माइंड में आया. Had I packed my toothbrush? क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक कर लिया? I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush. मुझे नहीं पता कि मैंने अपना टूथब्रश कैसे पैक किया या नहीं, लेकिन कैसे होता है ये सब मुझे नहीं पता. लेकिन मैं कभी भी ये नहीं जान पाया कि मेरा जो टूथब्रश है वो मैंने पैक किया है या नहीं. मैं हमेशा भूल जाता हूँ. हमेशा सबसे ज्यादा परेशान कर देने वाला चीज जो है वो क्या है, मेरा टूथब्रश है. मुझे My toothbrush is a thing that haunts me when I am traveling and makes my life a misery. मेरा जो टूथब्रश है वो एकमात्र ऐसी चीज है जो कि मुझे हमेशा जो है डराता है, परेशान करता है जब भी मैं ट्रैवलिंग करता हूँ और मेरी लाइफ में क्या है, दुख भर देता है. I dream that I haven't packed it. मुझे सपना आया कि मैंने अभी तक वो पैक नहीं किया है टूथब्रश. एंड वेक अप इन अ कोल्ड पर्सपिरेशन. और मैं जो एकदम से भयानक नींद में जो है जाग गया. एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट. और मैं जो है बिस्तर से बाहर आया और उसकी खोज में लग गया. एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट. और सुबह में मैंने क्या किया, उसको पैक कर लिया बिना इस्तेमाल करे ही. एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट. और मुझे फिर से दोबारा बैग को क्या करना पड़ा, अनपैक करना पड़ा और ताकि मैं उसको इस्तेमाल कर सकूं. एंड इट इज ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट. और ये हमेशा ही जो है क्या आखिरी चीज रहती है जो कि मैं हमेशा बैग से बाहर निकालता हूँ और फिर उसको वापस बैग में रखना भूल जाता हूँ. एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट. और उसी के लिए मुझे हमेशा आखिरी पल में, आखिरी जो टाइम होता है उसमें मुझे जाना पड़ता है ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के उसको ढूंढने के लिए, उसको लेकर आने के लिए. और उसको फिर मुझे वापस क्या करना पड़ता है, रेलवे स्टेशन तक अपनी पॉकेट के हैंकरचीफ में जो है कैरी करके लेकर जाना पड़ता है. Of course, I had to turn every mortal thing out now, and of course, I couldn't find it. और ये बात बिल्कुल सच है कि मुझे क्या करना पड़ा, हर एक चीज को जो बैग में पैक कर दिया था मैंने, उन सबको जो है वापस निकालना पड़ा अपने बैग में से टूथब्रश ढूंढने के लिए, लेकिन मुझे वो नहीं मिल सका. I rummaged the things up into much the same state that they must have been before the world was created. दुनिया जब तक बनी भी नहीं थी उस वक्त जैसी हालत थी दुनिया की, बिल्कुल रफ जैसी जो हालत होगी, सेम मैंने जो सारी चीजें थी मेरे घर में पैकिंग कर चुकी, उस बैग का सारा सामान था उसको क्या कर दिया, बिल्कुल उसी हालत में पहुंचा दिया जैसे कि जब दुनिया नहीं बनी थी तब दुनिया रही होगी. And were chows rhymed. Or of course I found George and Harris 18 times over, but I couldn't find my own. सच है ये बात कि मुझे जॉर्ज और हैरिस का तो 18 बार मिल गया, लेकिन मुझे अपना जो है वो एक भी बार नहीं मिला. I put the things back one by one. मैंने चीज़ों को वापस से एक एक करके उठा के पैक करना शुरू कर दिया. And held everything up and shook it. और हर एक चीज़ को क्या करता था, ऊपर उठाता था, उसको जो है हिलाकर चेक करता था कि कहीं उसमें तो नहीं फंसा हुआ. Then I found it inside a boot. फिर मुझे वो कहाँ मिला, बूट के
अंदर। आई रीपैक्ड वंस मोर, मैंने उसको दोबारा से एक बार फिर से रीपैक कर दिया बैग को। When I had finished, George asked if the soap was in. जब मैंने पूरा काम खत्म कर लिया तो जॉर्ज पूछता है कि क्या सोप रख लिया, साबुन रख लिया। I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't. मैंने कह दिया कि मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि साबुन मैंने रखा है या नहीं। I slammed the bag shut and strapped it, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था पैकिंग करने की वजह से, और अब वो दोबारा उसको कई बार खोलना पड़ गया था उसको, शूज़ की वजह से, टूथब्रश की वजह से। इस वजह से जो है वो अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था कि उसने जो है सोप अंदर है या नहीं। होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। उसके पूछने के बाद भी उसने जो है उसकी बिल्कुल भी अब दोबारा खोजबीन नहीं करी साबुन की कि वो साबुन रख चुका है या नहीं। उसने बैग लिया और बैग बंद करके उसकी स्ट्रिप्स भी लगा दी। And found that I had packed my spectacles in it and had to reopen it. फिर उसे पता चला कि उसके जो चश्मा था वो उसने उसी में बैग में पैक कर दिया है गलती से। इस वजह से उसे क्या करना पड़ा, बैग को दोबारा से खोलना पड़ा चश्मा निकालने के लिए। It got shut up finally at 10:05 PM. आखिरकार 10:05 पे बैग जो है वो पूरी तरीके से शट हो गया था, बंद हो गया था, पैक हो गया था। एंड देन देयर रिमेन्ड द हैम्पर्स टू डू। कुछ बड़ी बास्केट, कुछ बड़े बड़े पैकेट्स जो है पैक करने को रह गए थे कुछ, बस। Harris said that we should be wanting to start in less than 12 hours time. हमारे पास, हैरिस कहता है, अब हमें जो जर्नी शुरू करने का टाइम रह गया है वो 12 घंटे से भी कम का समय बचा है। And thought that he and George had better to do the rest. और फिर वो सोचता है कि जॉर्ज और हैरिस मिलके जो है वो बचा हुआ काम कर लेंगे। एंड आई एग्रीड एंड सेट डाउन, और मैं भी मान गया। जेरोम कहता है मैं भी मान गया और बैठ गया। एंड दे हैड अ गो, और वो लोग अपना काम शुरू करने लगे। They began in a light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it. उन्होंने बहुत हल्के तरीके से, बहुत हल्के से, आराम से जो है काम करना शुरू किया, जानबूझकर। शायद ये इच्छा थी उन लोगों को दिखाने की कि काम को करना कैसे है। I made no comment. मैंने कोई भी कमेंट नहीं किया। I only waited. मैं सिर्फ और सिर्फ इंतजार करता रहा। With the exception of George, Harris is the worst packer in this world. जॉर्ज को छोड़ दिया जाए तो हैरिस जो है इस दुनिया का सबसे घटिया पैकर था। And I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes, etc., and felt that the thing would soon become exciting. मैं जो देखने लगा कि वहाँ पे क्या क्या रह गया पैक करने के लिए, जो उन्हें बैग, बहुत बड़े बड़े पैकिंग जो हैम्पर्स पैक करने थे, उसमें क्या था बच्चों, उनके लिए सामान जो पैक करने के लिए रह गया था वो था पाइल्स ऑफ प्लेट्स, मतलब बहुत सारी प्लेट्स थी, कप्स थे, केटल्स थे और बॉटल्स थी, इवन जार्स रह गए थे, यानी कि बहुत सारा सामान था क्रॉकरी का। एंड पाइज थी। पाइज क्या होता है बच्चों, मुरब्बे होते हैं ना, उनको बोलते हैं पाइज। स्टोव्स था, केक्स रह गए थे, टोमेटोज रह गए थे, बहुत सारी खाने पीने की चीजें जो है पैक करना बाकी रह गया था। तो जेरोम जो है वो सोचने लगा कि अब जो चीजें हैं वो काम जो है वो बहुत ज्यादा, चीजें जो है वो क्या होने वाली थी, सिचुएशन बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली थी। इट डिड, और हुआ भी। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप। उन्होंने शुरुआत कैसे करी, कांच का एक कप तोड़ते हुए। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड। उन्होंने सबसे पहले काम जो बिगाड़ा था वो यही था। They did that just to show you what they could do and to get you interested. उन्होंने ये जानबूझ के किया था, ये दिखाने के लिए कि वो क्या क्या कर सकते थे और कितना काम खराब करने वाले हैं। शुरुआत जब काम खराब करने से करी है, और ताकि मैं जो है वो इंटरेस्ट ले सकूं। Then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and squashed it. हैरिस ने जो क्या किया, जो टोमेटोज थे, टोमेटोज के ऊपर क्या, स्ट्रॉबेरी जैम पैक कर दिया और सारे टमाटर पिचका दिए। एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टीस्पून। और फिर वो जो टोमेटो था, टोमेटो जूस जो हो गया था, उसको क्या करने लगे, उस सीरम को क्या चम्मच से निकालने लगे। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न, और अब जॉर्ज की बारी थी। ही ट्रॉड ऑन द बटर। वो जो है जॉर्ज जो है वो बटर के ऊपर चल पड़ा।
I didn't say anything. मैंने कुछ नहीं कहा, but I came over and sat on the edge of the table and watched them. मैं बस उठा वहां से और एक टेबल के किनारे आके बैठ गया टेबल पर और चुपचाप उन लोगों को देखता रहा. It irritated them more than anything I could do. I could have said. अगर मैं कुछ बोलता उससे ज्यादा इरिटेशन किससे होने लगी उन लोगों को कि मेरे खाली बैठे हुए देखकर, मुझे खाली बैठा हुआ देखकर. आई फेल्ट दैट, मैंने महसूस कर लिया था ये. इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स. वो क्या कर रहे थे, बार बार जो है नर्वस और एक्साइटेड हो रहे थे, इस वजह से चीज़ों के ऊपर चल पड़ते थे, मतलब सामान के ऊपर पैर रख देते थे. एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, और कई बारी तो जो है चीज़ों को जो है पीछे रख देते थे अपने, जो कि एंड देन कुडंट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम. जब उन्हें ज़रूरत होती थी हैरिस और जॉर्ज को उनकी पैक करने के लिए तो वो मिलता नहीं था. दे पैक द पाइज एट द बॉटम. उन्होंने क्या किया, पाइज जो थे मुरब्बे उनको नीचे पैक कर दिया. एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, और उनके ऊपर भारी भारी सामान रख दिया. एंड स्मैश द पाइज इन, और उसी के अंदर सारी जो पाइज थी वो क्या कर दी, पिचका दी, सब बेकार कर दिए इस पाइज को भी. दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग. उन्होंने सारी चीज़ों के ऊपर क्या कर दिया, सॉल्ट गिरा दिया. एंड एज फॉर द बटर, और बटर के ऊपर भी. आई नेवर सॉ टू men डू मोर विद 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड. मैंने कभी भी, जो जेरोम है वो कहता है कि मैंने कभी भी किसी इंसान को अपनी लाइफ में 1-2 पैसे के लिए, पेंस जो है वो यूनिट है बेटा बच्चों, पेंस 1 या 2 पैसे के बटर के लिए कभी भी अपनी लाइफ में इंसान को, किसी को भी इतना ज़्यादा परेशान होते हुए नहीं देखा जितना कि ये दोनों हो रहे थे. After George had got it off his sleeper, they tried to put it in the kettle. जब जॉर्ज ने अपनी चप्पलें जो हैं वो उतार दी तो वो उनको केटल में पैक करना का कोशिश कर रहे थे. इट वुडेंट गो इन एंड व्हाट वाज इन वुडेंट कम आउट. वो जो है वो अंदर नहीं जा रही थी और जो उसके अंदर था वो सब बाहर नहीं आ रहा था. दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर एंड हैरिस सैट ऑन इट एंड इट स्टक टू हिम. अब एक्चुअली क्या था, वो बटर के ऊपर जॉर्ज जो है वो चल गया था, वो चप्पल पहन के चढ़ा था जिसकी वजह से जो है बटर उसकी जो स्लीपर थी उस पर स्टिक हो गया था, चिपक गया था. ठीक है, तो अब जब वो उस पर चिपक गया है तो उसको अंदर नहीं जा पा रही है, केटल जो है उसमें जो है वो अंदर नहीं जा पा रही है स्लीपर्स उसकी, और जो उसके अंदर था वो बाहर नहीं आ पा रहा है क्योंकि स्टिक हो गया है बहुत ज़्यादा वो उससे. फिर उन्होंने क्या किया, जो स्लीपर पे उसकी बटर था उन्होंने क्या किया, उस बटर को क्या कर दिया, खुरच के जो उंगली से ऐसे स्क्रैच करके जो है उसको बाहर निकाल दिया. और उन्होंने जो है जो निकाला वो बटर जो है उसको उठा के एक चेयर पे रख दिया और हैरिस आके उस चेयर पे बैठ गया. एंड जो बटर था वो हैरिस की बैक पे चिपक गया और वो लोग फिर उसको चारों तरफ पूरे कमरे में ढूंढने लगे. I will take my oath. I put it down on that chair, said George, staring at the empty seat. जब हैरिस जो है उस चेयर पे बैठ गया था जिसपे जॉर्ज ने बटर रखा था, तो अब वो चेयर तो खाली हो गई. तो जॉर्ज जो है वो उस खाली चेयर को घूरते हुए कहता है, मैं सच में कसम खा के कहता हूँ मैंने अभी जस्ट वो उसी चेयर पे रखा है बटर. आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट एगो, सेड हैरिस. हैरिस कहता है हाँ मैंने भी देखा है तुम्हें, अभी 1 मिनट पहले ही तुमने रखा है. Then they started round the room again looking for it and then they met again in the center and stared at one another. फिर उन्होंने क्या किया, कमरे में पूरे में ढूंढना शुरू कर दिया, पूरे कमरे में ढूंढा और वो लोग आके एकदम से सेंटर में आके टकरा गए और एक दूसरे को घूरने लगे. मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज. जॉर्ज कहता है तो सच में बिल्कुल अचंबा मतलब अजूबा हो गया एकदम से, मैंने आज तक कभी कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं सुना है अपनी लाइफ में. So mysterious, said Harris. Harris कहते हैं हाँ सच में बहुत रहस्यपूर्ण हुआ ये तो. Then George got round at the back of Harris and saw it. फिर जॉर्ज जो है वो हैरिस की जो है बैक पे मतलब एक राउंड लेता है उसके चारों ओर और देखता है और कहता है Why here it is all the time, he exclaimed indignantly. उसने बहुत एकदम से तेज आवाज में जो है वो बोलने लगा, क्यों हमेशा यहाँ पे ऐसे, क्यों हमेशा मेरे साथ ही क्यों ऐसे. वो एकदम से गुस्से में थोड़ा हो जाता है. Where? cried Harris, spinning around. Spinning जो घूमते हुए, जब जॉर्ज उसके चारों ओर घूमा था तो वो भी एकदम से घूमने लगा, क्या, कहाँ कहाँ ऐसे करके.
Stand still, can't you? roared George, flying after him, and they got it off and packed it in the teapot. जो जॉर्ज है वो उससे गुस्से में बोलता है, खड़े रहो शांत, एक एक जगह खड़ा नहीं हो जाता क्या तुमसे? और वो फिर उसकी बैग से सारा जो बटर था वो उसको निकाल लेते हैं और उसको टीपॉट में पैक कर देते हैं. मॉन्टमोरेंसी वॉज इन इट ऑल, ऑफ कोर्स मॉन्टमोरेंसी भी था इसमें. 3 कैरेक्टर थे, तीनों के अलावा एक और चौथा कैरेक्टर है मॉन्टमोरेंसी, जो कि मॉन्टमोरेंसी जो है वो क्या है, एक पेट डॉग है. Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at. Montmorency का तो उद्देश्य ही यही था जीवन में कि वो काम के दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं उनके बीच में आए और गालियां खाए. If he can squirm in anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad and have things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted. अगर जहां पर वो उसकी जरूरत नहीं है, अगर जो मॉन्टमोरेंसी है अगर वो वहां जाता है तो वहां वो अगर वो वहां जा सकता है तो वहां जरूर जाता था काम खराब करने के लिए जहां पे उसकी जरूरत नहीं होती थी, और काम को बिल्कुल एकदम बेकार बना के आ जाता था और लोगों को बिल्कुल चिड़चिड़ा कर देता था, पागल कर देता था उनका काम बिगाड़ के. जब तक कि वो उसके सर पे कुछ दे नहीं मारते थे, कुछ फेंक के नहीं मार देते थे, तब तक उसको लगता था कि उसका दिन वेस्ट हो गया. और अगर जब उसको पिटाई हो जाती थी उसकी तो उसको लगता था कि उसका दिन वेस्ट नहीं हुआ है. To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object. लगातार किसी को परेशान करना, उसको लगातार घंटों तक परेशान करना जब तक कि वो उसको कुछ दे ना मारे, उसको फेंक के कुछ ना दे मारे, उसको कुछ सुना ना दे, तब यही सब जो है, ये जो क्या था, मॉन्टमोरेंसी का हाईएस्ट एम था. इसका उद्देश्य जीवन का क्या था कि वो दूसरों को परेशान करे, उनसे बदले में डांट खाए, मार खाए, और जब वो अपना ये एम पूरा करने में सफल हो जाता था तो जो उसकी कंसीट थी, हिज कंसीट बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था. He came and sat down on things just when they were wanted to be pegged. वो आता था और उन चीजों के ऊपर बैठ जाता था जब ही वो सामान जो सामान वो लोग पैक करने वाले होते थे उसी सामान के ऊपर बैठ जाता था. He labored under the fixed belief that whenever Harris and George reached out their hand for anything, it was his cold, damp nose that they wanted. वो पूरी बहुत लेबर करी उसने, बहुत मेहनत करी इसी चीज में कि जब जॉर्ज और हैरिस जो है किसी भी चीज के लिए अपना हाथ बढ़ाते थे तो उनके हाथ में क्या आता था, उसका जो नोजल होता है ना, मुंह जो होता है उसका, वो गीला मुंह ही उसकी लार जो सलाइवा होता है, वो नोज का सब जो होता है वो ही उसके हाथ में आता था. उन लोगों के बाकी जो सामान वो चाहिए होता था वो नहीं आता था. ही पुट हिज लेग इनटू द जैम, उसने क्या किया काम बिगाड़ने के लिए, उसने जैम के अंदर अपना पैर गिरा दिया. एंड ही वरीड द टी स्पून, जो टी स्पून रखी थी वो सारी टी स्पून उसने बिखेर दी. एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रेड्स, और उसे क्या लगा, उसे लगा कि जो पॉलिथिन में लेमन्स रखे हुए थे उसे लगा कि वो चूहे हैं. And got into the hamper and killed 3 of them before Harris could land him with the frying pan. उसने वो 3 चूहे जो 3 नींबू रखे थे वहां पे उसमें पॉलिथिन में, वो उस थैले में चला गया और 3 चूहे मार दिए. जब तक कि वो ऐसे हरकतें करता रहा जब तक हैरिस ने उठा के फ्राइंग पैन उसके सर पे नहीं दे मारा. Harris said, I encouraged him. I didn't encourage him. A dog like that doesn't want any encouragement. Harris कहता था मैंने उसे सर चढ़ाया है लेकिन मैंने उसे सर नहीं चढ़ाया. उसके जैसे कुत्ते के लिए किसी को भी सर चढ़ाने की जरूरत नहीं है किसी को. It's the natural original sin that is born in him that makes him do things like that. ये तो उसके अंदर नेचुरल था, ये उसके अंदर ओरिजिनल सिन था, उसका पाप था, उसकी शैतानियां जो थी वो भरी हुई थी बाय बर्थ उसके, कि उसको जो कि उसको क्या करती थी, मजबूर करती थी ऐसी हरकतें करने पर. द पैकिंग वॉज डन एट 12:50. जो पैकिंग थी वो 12:50 पे कंप्लीट हो गई. हैरिस सेट ऑन द बिग हैम्पर. हैरिस जो है वो बड़े वाले जो बास्केट था, थैला था, उसके ऊपर बैठ गया. एंड सेड ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन. और वो कहता है कि मुझे उम्मीद है कि कुछ भी नहीं टूटेगा. जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन. जॉर्ज ने कहा अगर कुछ टूटना होगा तो वो
टूटेगा. विच रिफ्लेक्शन सीम्ड टू कम्फर्ट हिम, जिससे कि क्या समझ आ रहा था, जिससे समझ आ रहा था कि वो क्या है, कम्फर्टनेस में आ गया था, आराम चाहिए था उसे, थक गया था वो, जैसा होगा होता रहे, मुझे परवाह नहीं, अगर कोई चीज़ टूटनी है तो क्या होगी, वो टूटेगी. He also said he was ready for bed. वो ये भी बोलता है कि वो तैयार है सोने के लिए. We were all ready for bed. हम लोग भी सब सोने को तैयार थे. Harris was to sleep with us that night and we went upstairs. Harris जो है उस रात हमारे साथ सोने वाला था और हम लोग जो है वो upstairs ऊपर चढ़ के कमरे में चले गए. We tossed for beds and Harris had to sleep with me. He said. हम लोगों ने बिस्तर के लिए टॉस किया और हैरिस जो है उस रात मेरे साथ सोया. वो कहता है, डू यू प्रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड जेरोम, क्या तुम अंदर बेड के ऊपर और द आउटसाइड बेड के नीचे सोना पसंद करोगे जेरोम. I said I generally prefer to sleep inside a bed. Harris said it was odd. मैंने कहा मैं अधिकतर जो है वो ऊपर सोना पसंद करता हूँ, बट हैरिस कहते हैं कि ये जो तो काफी बेकार ऑड लगेगा. जॉर्ज said what time shall I wake you fellows. जॉर्ज पूछता है कि मैं तुम लोगों को साथियों कितने बजे जगा दूं. हैरिस said 7. हैरिस ने कहा 7 बजे. I said no 6. मैंने कह दिया नहीं 6 बजे. Because I wanted to write some letters, क्योंकि मुझे कुछ पत्र लिखने हैं. Harris and I had a bit of row over it, but at last split the difference and said 6:30. Harris और मेरे बीच इस बात को लेकर झगड़ा हो गया और हम दोनों ने अपना जो झगड़ा था उसको सॉल्व कर लिया और 6:30 का टाइम डिसाइड कर लिया. Wake us at 6:30 जॉर्ज, we said. हमने कहा कि जॉर्ज हमें 6:30 बजे जगा देना. जॉर्ज made no answer and we found on going over that he had been asleep for some time. जॉर्ज ने कोई उत्तर नहीं दिया. हम लोग जब उसकी तरफ गए तो हमें पता चला कि वो कुछ टाइम पहले ही सो चुका है. So we placed the bath where he could tumble into it on getting out in the morning and went to bed ourselves. और फिर हमने क्या किया, एक बाथ टब लेके उसके पास रख दिया ताकि वो मॉर्निंग में जब करवट ले तो उसमें आके गिरे उसकी नींद खुल जाए. एंड वेंट टू बेड ourselves, और हम लोग भी सोने चले गए. This is the chapter. This is the whole explanation of this chapter, packing. Hope so you all got understood. सभी लोग आप समझ चुके होंगे. If you have any query then you can ask me in the comment section. Unless, keep studying, stay blessed. Till then, meet you in next video. Till then, goodbye, take care. Thank you everyone, thanks for watching.